हेलो। Yeah, can I talk to Mr. कर रही हैं आप मिस्टर से ही बात करें, मिस्टर सैयद अफाक हसन ही बात करें आपके साथ। पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2021 में यूके आई थी और उसके बाद जो है मैं क्या कहते हैं 2023 में मैं पाकिस्तान गई और वहाँ मेरे डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गए थे। मेरी मदर बीमार थी, उनको देखने गई थी। उसके बाद जब मैंने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने मेरा वीज़ा शो कराया कि रिफ्यूज हो चुका है, रिवोक है और आपका रिलेशनशिप जेन्युइन नहीं था आपके हस्बैंड से और ये वो जबकि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों साइडों से उन्होंने कोशिश की। आफ्टर 1 ईयर उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया और मुझे फौरी तौर पर उन्होंने बुलवाया कि 1 महीने के अंदर आके अपने आप ने वीजा एक्सटेंशन बनाना है। ठीक है, तब तक मैं अपनी जॉब और सब कुछ लॉस्ट कर चुकी थी। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने इस टाइम वहाँ पे मेरा 1 साल लगा। अब मैंने वहाँ पे अप्लाई किया आफ्टर 16 मंथ। उन्होंने वो भी मेरे पैक करने के बाद उन्होंने मुझे 18 मार्च 2026 में रिफ्यूजल दिया, जिसमें उनका एक एलिगेशन ये था कि आप 1 साल पाकिस्तान रहकर आई हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा रिलेशनशिप मेरा उनके साथ जेन्युइन है, सब कुछ है। बट उन्होंने ये चीजें की। बट उसके बाद उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील दिया था, जो कि मैंने अर्ली नेक्स्ट डे ही डाल दिया, जो कि एक्सेप्ट हो गई अपील। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं जॉब कर रही थी इससे पहले, अब मुझे ईसीएस के थ्रू पता किया जा रहा है कि मैं काम कर सकती हूँ कि नहीं हूँ। तो आज मेरा चौथा दिन है, मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ क्योंकि कल ही मेरी जॉब का इशू हो गया था। तो अब क्या इसका क्या है, क्या मेरे लिए है कि क्या करूँ मैं नेक्स्ट, और मैं वेट करूँ ईसीएस का, और क्या इसका रिस्पॉन्ड पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, पहले तो बात है, बड़ी सैड स्टोरी है जी आपकी। अभी हमने जहाँ खुशी की खबर सुनी वहाँ पे इतनी सैड स्टोरी भी सुनी है, तो ये गलत फहमी हुई कैसे होम ऑफिस को? देयर मस्ट बी अ रीजन। वो पता नहीं, मुझे नहीं पता। और इस बात पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम बहुत डिस्टर्ब थे, और क्योंकि हम एक हैप्पी मैरिज कपल है और हम बेबी प्लान कर रहे थे। क्योंकि मेरा मई 2023 में मेरा मिसकैरेज हुआ था, तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सितंबर में, कुछ मेरी मदर की तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा था कि मैं वहाँ पे उनके साथ 2 महीने स्पेंड करके आती हूँ। जी। ठीक है, मैं उसलिए गई थी क्योंकि मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी, और क्योंकि हम बेबी प्लान करते थे 2 साल से और वो मेरा मिसकैरेज हो गया। ओके। वरना मैं और मेरे हस्बैंड एक बहुत लवली और हैप्पी कपल है हम लोग, और हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं और एक सिंसियर कपल है। चले जी, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे जी, बहुत अच्छी बात है जी। आपको अल्लाह ताला ऐसे ही हैप्पी कपल रखे, लवली कपल रखे और साथ में खुश रखे। हमारी दिली तमन्नाएं और दुआएं आपके लिए हैं। अब आपके मुद्दे पे आ जाते हैं। अच्छा, अब आपने, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि अभी आपकी अपील कब अलाउ हुई है? मुझे इन्होंने मेरा रिफ्यूजल भेजा था 18 मार्च 2026 को, और 14 डेज का मुझे टाइम दिया गया नहीं, था, और अपील मैंने अलाउ 18 कब मार्च हुई आपकी? आपकी अपील कब अलाउ हुई है आपकी? आपने कहा मेरी अपील अलाउ हो गई है। नहीं, मतलब एक्सेप्ट हो गई, वो मेरी फीस जा चुकी है, सारा अच्छा, कुछ एक्सेप्ट हो, अच्छा सॉरी, देखिए, अभी तो क्या कहते हैं कि जी दिल्ली दूरस्थ, अभी आपको टाइम लगेगा क्योंकि आपका राइट टू वर्क जा चुका हुआ है, और आपका रिफ्यूजल के बाद जब आप अपील में जाते हैं तो अपील में आपको राइट ऑफ वर्क नहीं मिलता अनलेस कि आपके पास राइट टू वर्क पहले मौजूद हो रिफ्यूजल के वक्त पे। तो अब आप, आपके पास रिफ्यूजल के टाइम पे राइट टू वर्क था? अच्छा, जब आपके पास, लेकिन जब आपका रिफ्यूज हो गया तो उसी वक्त आपका राइट टू वर्क चला गया ना। तो अब आपका राइट टू वर्क तब वापस आएगा जब आपकी अपील अलाउ हो जाएगी, जब आपको जज अलाउ कर देगा कि जी हाँ जी, आपका जो रिलेशन है वो जेन्युइन है, सबसिस्टिंग है, और आपके साथ ज्यादती हुई है, और हम आपको, जो होम ऑफिस को आपको कहेगा कि इसको वीज़ा ग्रांट किया जाए। अब आपका राइट टू वर्क तब आएगा जब आपका वीज़ा ग्रांट होगा, उससे पहले नहीं। तो फॉर एग्जांपल मेरे मतलब जो मेरे एक लॉयर हैं, वहाँ पे मैंने बहुत सारे सोलिसिटर से भी मैंने कांटेक्ट किया है, जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि आप जैसे राइट, आप पहले काम करती थी अंडर सेक्शन 3 में थी, और उसके बाद रिफ्यूजल आया, बट उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील दिया, जो मैंने विद इन टाइम मैंने कर दिया, अर्ली नेक्स्ट डे नहीं कर दिया। सो इस वजह से मेरा जो पुराना वीजा है, जो भी उन्होंने रिफ्यूजल भेजा था, मगर उसमें राइट ऑफ अपील राइट ऑफ वर्क था, तो वो मेरा कंटिन्यू रहेगा। देखिए, आपको होम ऑफिस को ये चीज़ इन्फॉर्म करनी पड़ेगी
कि वो अपना सिस्टम अपडेट करे जाएंगे। आपका ऐसे ईसीएस होना मेरे ख्याल से तो काफ़ी मुश्किल है। मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ और कानून भी समझ रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर आपका कई बार क्या होता है कि उनका जो सिस्टम है वो अपडेट नहीं होता जब केस अपील में चला जाता है, तो वो वहीं पे आपका राइट ऑफ वर्क जो है वो वहीं पे रुक जाता है। तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट यूकेवीआई होम ऑफिस, उनसे कहें कि जी अब मेरा पहले राइट टू वर्क चल रहा था, जब मेरा आप लोगों ने वीज़ा रिफ्यूज़ किया मैंने विद इन टाइम जो वो अपील कर दी है, अब मेरा जो है राइट टू वर्क नहीं शो हो रहा और मेरा ईसीएस भी नहीं आ रहा, एंड देन दे विल टेल यू एग्जैक्टली वेयर इज द प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। और आप परेशान ना हो आप, लेकिन आप उनसे रब्ता करें। जी जी, ये जो मैंने अपील की है और ये मेरा जो फॉर एग्जांपल ये कितना लॉन्ग चलता है ये अपील, इसीलिए मैं ये सारा It can take up to 12 to 18 months। 12 to 18 months। जी, 12 महीने से लेकर 18 महीने भी लग सकते हैं, आजकल लग रहे हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू।